हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जावा के एक ऐसा कंसेप्ट के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आप अपना ध्यान इसमें लगा कर रखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदेह हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड block that is automatically called when an object is created. Its main job is to initialize that object's data, that is instance variable. सपोज करो एक स्टूडेंट क्लास है। एक स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जो भी डेटा डिक्लेयर करेंगे हम लोग, उसको इनिशलाइज करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर। जैसा आप नाम भी देख रहे हैं, इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। मीन्स कुछ ना कुछ वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसका डेटा को इनिशलाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक स्टूडेंट क्लास के अंदर तीन चार डेटा है, तीन चार एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि स्ट्रिंग, को डिक्लेयर किया है। ये सारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिया रहेगा, जो कि रहेगा इस नेम के केस में नल। इंट एज की जगह 0 और जीपीए की जगह भी 0.0 ही रहेगा, क्योंकि डबल है। तो चलो इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको इनिशलाइज कैसे किया जाएगा। तो जैसे ही हम लोग पब्लिक वाइड स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही सीस आउट हम लोग कर रहे हैं और इसका नाम प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम। सिमिलरली हम लोग प्रिंट करेंगे स्टूडेंट डॉट एज, एज और जीपीए तो हमें मिलेगा नल, क्योंकि अभी इसका डेटा इनिशलाइज नहीं है। रन करके देखते हैं, तो यहाँ हमारा सारा डेटा नल आया है, 0 आया है और 0.0 आया है, क्योंकि अभी कोई भी डेटा यहाँ इनिशलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसको इनिशलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, और कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि जावा में ऑटोमेटिकली पहले से हमें दिया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है, बट दिखता नहीं है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हवा होता है, बट हवा हमें दिखता नहीं है, वैसे ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, बट हमें दिखता नहीं है। ये जो हमने कॉल किया है ना, स्टूडेंट के बाद जो पैरेंथेसिस, यही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता भी ऐसा ही है। अब हम लोग बार देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है। तो देखो, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता है, बट उसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे मैं अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा दिखेगा, ठीक है। पब्लिक पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम जो रहेगा वो क्लास का नाम बिल्कुल सेम रहेगा, क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्लास का नाम है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी यही रहेगा, और इसके अंदर सेम पैरेंथेसिस रहेगा और देन करली ब्रेसेस रहेगा। ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया है। तो जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे ना, तो कोई भी डेटा इनिशलाइज नहीं होता है, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है विथ देयर डिफ़ॉल्ट डेटा, ठीक है। मतलब नल डेटा के साथ वो क्रिएट हो जाता है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये कैसे कॉल होता है, ठीक है। मैं यहाँ एक सिस आउट करता हूँ। अब देखो एक बार, ये कंस्ट्रक्टर को हम लोग यहाँ पर कहीं तो कॉल किए नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग न्यू लगाने के बाद स्टूडेंट लिखे हैं ना, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कर रहा है। इसको रन करके दिखाते हैं एक बार। देखो यहाँ प्रिंट हुआ आ रहा है कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इससे हमें पता चलता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जरूर एग्जीक्यूट हुआ है। मतलब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़रूर चलता है, अगर अगर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है यहाँ से। तो ये रही बात डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। और हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है? पैरामीटराइज्ड, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी ऐसा ही दिखेगा,
बाकी उसमें आर्गुमेंट्स लेता है, वो पैरामीटर्स लेता है। याद रहे कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होगा जो कि क्लास का नाम रहेगा, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, ठीक है। तो तो हमारे पास 3 डेटा है यहाँ पर, नेम, एज और जीपीए। तो हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे कि ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, नेम, नेम, देन इंट एज, देन डबल जीपीए। ओके, तो ये मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाइन प्रिंट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कॉल होता है, ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या होगा, जैसे ही हमने ये इसका पैरामीटर यहाँ डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर क्योंकि डेटा को इनिशियलाइज करेगा, ये जो डेटा हम लोग इनपुट लेंगे उसको हम लोग को इसमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये जो इनपुट हम लोग लेंगे पैरामीटर्स के थ्रू, इसको हम लोग को इसमें असाइन करना पड़ेगा। तो इसको असाइन कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे यूज़ दिस कीवर्ड का। जैसे ही हम लोग दिस डॉट नेम लेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम लिखेंगे, ठीक है, और दिस डॉट एज इक्वल टू एज लिखेंगे, और दिस डॉट जीपीए इक्वल टू जीपीए लिखेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, जो नेम यहाँ आया ना, जो नेम पैरामीटर आया, एज पैरामीटर आया और जीपीए पैरामीटर आया, वो ये दिस कीवर्ड की मदद से इसको रेफ़र करता है। दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट का वेरिएबल्स को रेफ़र करता है, ठीक है। तो इसमें जाके वो असाइन हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट के पास नेम वेरिएबल है उसमें ये नेम असाइन हो गया, ऑब्जेक्ट के पास जो एज वेरिएबल है उसमें ये एज असाइन हो गया, और ऑब्जेक्ट के पास जो जीपीए वेरिएबल है उसमें ये जीपीए असाइन हो गया। ये पैरामीटर का नाम हम लोग कुछ अलग भी रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे कि एक्स रख सकते हैं, तो हमें उसी तरीके से एक्स रखना पड़ेगा। इसको वाई कर सकते हैं और इसको जेड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ भी वो एक्स रहेगा, यहाँ भी वो वाई रहेगा, यहाँ भी वो जेड रहेगा, ठीक है। बस हमें देखना रहेगा कि सही, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैपिंग सही से हो रहा हो। मतलब नेम जो आ रहा होगा ये इस नेम में असाइन होगा, ये एज जो आ रहा है ये इस एज में असाइन होगा, और ये जो जीपी आ रहा है वो इस जीपी में असाइन होगा। मैं कोड की रीडेबिलिटी बनाने के लिए इसको आपस से पहले ऐसा कर देता हूँ। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका वेरिएबल्स का नाम, ऐसा नहीं है कुछ स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। देखिए अभी अगर यदि मैं स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना था। अभी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा स्टूडेंट 2 और उसमें कॉल करूँगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। स्टूडेंट S2 कर देते हैं, S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसमें पास करते हैं नेम की जगह आलिया भट्ट। देन पास करते हैं एज की जगह पर 21, देन जीपीए की जगह पास करते हैं 8.8, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसको, तो इसको हम लोग को चेंज कर देंगे S2 को, S2 से, देन यहाँ अभी इसको रन करेंगे तो देखो हमारे पास नेम आ गया आलिया, एज आ गया 21 और जीपी आ गया 8.8। और यहाँ देखो कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ रहा है, मतलब ये इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने इसका डेटा को इनिशियलाइज किया है। तो यही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम लोग एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, स्टूडेंट 3, इसको कर देते हैं श्रद्धा, राइट। इसको एज कर देते हैं 22 और इसका जीपीए कर देते हैं 9, ठीक है। तो अब इसको भी रन करेंगे तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आएगा। देखो अभी हमारा आ गया श्रद्धा, एज 22 और जीपीए 9, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जैसा डेटा हम लोग उसको पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, वैसे ही हमारा डेटा इनिशियलाइज होकर ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगा।
तो ये रही बात डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। ठीक है, तो सपोज करो एक मैं यहाँ एक और वेरिएबल ऐड करता हूँ, उसका नाम रहेगा बुलियन इज़ ग्रेजुएटेड। ठीक है, मतलब वो ग्रेजुएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो सपोज़ करो अभी अभी तो इस ग्रेजुएटेड सब में फॉल्स आ रहा होगा, क्योंकि हमने इस ग्रेजुएटेड को इनिशियलाइज नहीं किया है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या होता है ना, मतलब हम लोग एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी लगा सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। सपोज़ करो हमें एक और वेरिएबल चाहिए ग्रेजुएटेड का, बुलियन ग्रेजुएटेड का, बुलियन इज़ ग्रेजुएटेड। तो हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे दिस डॉट इस ग्रेजुएटेड को। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 ही पैरामीटर को इनिशियलाइज़ किया है, यहाँ हमने 4 पैरामीटर को इनिशियलाइज़ किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम चाहे अगर हम लोग किसी डेटा को इनिशियलाइज़ करना चाहेंगे तो उसको इनिशियलाइज़ करेंगे, किसी को इनिशियलाइज़ करना नहीं चाहेंगे तो इसको इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे। सपोज़ अभी मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर की नीड है जिसमें हम लोग एज को इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं इस टाइप से, जिसमें हम लोग एज को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एज को नहीं रखते हैं, बाकी बाकी पैरामीटर्स को रखते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से हम लोग उसको चेंज कर देंगे। अब ये रहेगा 1, इसको कर देते हैं कॉलिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर 2। ठीक है, कॉलिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे क्लास में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सपोज़ हमारे पास 10 वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हम लोग 10 के 10 को इनिशियलाइज़ करके ही ऑब्जेक्ट बनाए थ्रू कंस्ट्रक्टर। हम लोग डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम चाहे तो किसी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, विदाउट इनिशियलाइज़ किए ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसी को करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग सिर्फ नेम एज और जीपीए के साथ बनाए हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ नेम एज जीपीए और ये इस ग्रेजुएटेड के साथ बनाए हैं, और यहाँ पर नेम जीपीए और ग्रेजुएटेड के साथ बनाए। यहाँ पर हम लोग एज को कंसिडर नहीं किए हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हम लोग सारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक बार ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट 4। उसमें हम लोग बनाएंगे सारा पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ मैं कहता हूँ स्टूडेंट 4 और यहाँ पर एक और पैरामीटर था हमारे पास, इसका नाम कर देते हैं राहुल या शाहरुख कर देते हैं। ठीक है ना, शाहरुख और इसका एज कर देता हूँ 24 और इसका जीपीए रहने देता हूँ 6 पे, और इसको हम लोग ग्रेजुएटेड कर देते हैं, तो यहाँ करते हैं ट्रू। ठीक है, इस ग्रेजुएटेड ट्रू। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा ओवरलोडेड 1 कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनेगा। अब हमारा ओवरलोडेड 1 कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर की मदद से बनेगा। इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, देखो कॉलिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर नेम इनिशियलाइज हो रहा है शाहरुख के साथ में, एज 24, जीपीए 6 और बुलियन आ रहा है ट्रू, क्योंकि हमने ट्रू डाला था। अब हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नेम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सॉरी इसमें हम लोग एज इनिशियलाइज नहीं करेंगे, बाकी सारा इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इस ऑब्जेक्ट 4। ठीक है, और ऑब्जेक्ट 4 बनाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट 5 बनाएंगे, और इसमें हम लोग नेम रखे हैं, एज हटा देंगे और यहाँ रखेंगे सलमान। ठीक है, सलमान रखते हैं, सलमान। जीपीए रखते हैं 6 और ये पास नहीं हुआ है, फेल हो गया, तो इस पर करते हैं फॉल्स। ठीक है, और यहाँ से इसको एज को हटा देते हैं, वेरिएबल को सही सही डिफाइन कर लेते हैं, ये S5 कर देता हूँ इसको। अब ये कॉल करेगा किसको, क्योंकि हमने ये 3 पैरामीटर डाला है जिसमें
अब हमने ये सिर्फ यहाँ नाम डाला है, एज डाला है और ग्रेजुएटेड डाला है, तो ये किसको कॉल करेगा? ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर 2 को। ठीक है ना? तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। देखो कॉलिंग कंस्ट्रक्टर 2, यहाँ नाम आ गया सलमान, जीपी आ गया 6 और ग्रेजुएट हो गया फॉल्स, यहाँ एज शो नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर आता है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी डेटा इनिशियलाइज़ नहीं होगा, वो इनिशियलाइज़ होगा बट वो नल डेटा के साथ इनिशियलाइज़ होगा, जो डिफ़ॉल्ट डेटा होता है उसके साथ इनिशियलाइज़ होगा। तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बाकी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड इन जावा विच इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग समझे होंगे, आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस टॉपिक को। और मैं बताना चाहता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द मेथड, यू विल गेट द मेथड इन आई बटन। ओके, आप लोग जरूर जाके देखिए। अगर आपको मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेथड को जाके उस वीडियो से देख सकते हैं। अभी तक हम लोग ने मेथड, वेरिएबल और बेसिक्स कवर कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लाइक इफ़ एल्स, स्विच केस, लूप्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उप्स कंसेप्ट। तो गाइस थैंक यू। अपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आई होप आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।